जब आप किसी काम में लगते हो और आपको किसी काम को करने की चाह होती है कि हाँ ये मुझे करना है, तो अपने आप रास्ते दिख जाते हैं और काम बनता चला जाता है। लेकिन वही है, हर केस कुछ अच्छा सीखने को दे जाता था, अच्छी बातें पता चल जाती थी और एक करने के बाद दूसरा करने की चाह भी पैदा हो जाती थी कि हाँ मुझे ये काम करना है। क्योंकि जिसका बच्चा पेरेंट्स का मिल जाता है वो ऐसे ही नहीं, वो बहुत दुआएं आपको दे के जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है और आगे काम करने की भी कि अगर मेरे सीनियर मेरे काम की सराहना करते हैं तो मुझे काम करने का अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं एक बच्चा ढूंढा मुझे लत लगी, दूसरा ढूंढा तो और ज़्यादा लत लगी, और लत की चक्कर में आज ये है कि मैंने 76 बच्चों का टास्क तब किया था, लेकिन तब से अब तक मैं कंटिन्यूस काम को नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब तो ये हाल हो गया है कि उस गैंग को इतनी दहशत मेरे नाम की हो गई है कि एक बार उनको क्राइम वालों ने उठाया, 1-2 इन्फॉर्मर से पता चला कि जिस दिन से सीमा डागा का नाम सुना है, या तो दिल्ली छोड़ के भाग गए हमारे गैंग वाले या शांत होके बैठ गए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और कानून प्रणाली भी बनाई जाती हैं, लेकिन अगर उसके कुछ अधिकारी ईमानदारी से काम करें तो वो समाज के उत्थान के लिए साबित हो जाता है। अभी कुछ ऐसे ही महिला से आपकी बातचीत करवाएंगी जिन्होंने मात्र 3 महीने के अंदर अंदर 76 लापता बच्चों को ढूंढ कर निकाला और उनके पेरेंट्स के हवाले किया। वाकई में ये काफ़ी अच्छा कदम रहा। आपको बता दें कि इनका नाम सीमा ढाका जी है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। आपने जो इतना अच्छा काम किया, आप बताइए कि इस काम में जैसे कि आप जब पेरेंट्स से मिला करती थी या फिर जैसे भी केसेस में जाती थी तो उस टाइम पर किस तरीके से मतलब लोग देखते थे या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ तो सारे ही किडनैपिंग केसेस थे, सभी में हर केस की अलग अलग स्टोरी थी। लेकिन जैसे ही हम स्टडी करते थे केस को, तो सबसे पहले जो पुराने केसेस पे मैंने काम किया है, फ्रेश मेरा कोई भी केस नहीं था कि रिसेंटली केस रजिस्टर्ड हुआ और मैंने उस पर काम किया हो। कई कई साल पुराने केसेस थे। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरे सामने यही थी कि उसमें पेरेंट्स ही ट्रेस नहीं थे। कई होते हैं जैसे कच्ची कॉलोनी में कोई रहते हैं, एड्रेस उनका सही नहीं होता, या फिर कई बार पेरेंट्स जिनका बच्चा गुम हो जाता है वो हताश होकर अपने गांव लौट जाते हैं कि दिल्ली हमें सूट नहीं आया है, दिल्ली में हमें नहीं रहना, हमारा बच्चा गुम हो गया है। तो मेरे सामने सबसे बड़ा मुश्किल काम यही था कि मुझे सबसे पहले पेरेंट्स को ढूंढना था, उनको एग्जामिन करना था, उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी आगे इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो मैंने यही किया। जो पेरेंट्स यहाँ दिल्ली में रहते थे और जो चले गए थे, सबसे पहले उनके परमानेंट एड्रेस मैंने ढूंढे। एड्रेस ढूंढ के जो यूपी बिहार लोकल एरिया में कहीं जाके रह रहे हैं, वहाँ लोकल पुलिस की हेल्प लेके मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनकी इन्फॉर्मेशन जो मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, उस पर मैंने आगे ये काम किया। जी। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि मतलब यूपी में और भी बहुत सारी जगहों पर आप पुलिस से कनेक्ट होते थे, तो मतलब दिल्ली के किसी से आप लोगों के पास में आते थे या फिर बाहर से भी? नहीं, दिल्ली के ही केसेस थे, जितने भी किडनैपिंग केस थे जिन पे मैंने काम किया। लेकिन ज़्यादातर जिनके बच्चे गुम थे वो बाहर से बिलोंग करते थे, दिल्ली में आके किराए पे रहते थे या आके छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए, जैसे लोग दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाते हैं, इस तरीके के लोग थे। और उनसे बस लोकल पुलिस की हेल्प ली, गूगल से नंबर सर्च करना, कंसर्न थाने में इन्फॉर्मेशन देना, उनसे टाई अप करना, बस यही प्रोसेस फॉलो किया और ईजिली मेरा कॉन्टैक्ट उनसे हो भी गया। लेकिन कई बच्चे जो थे किडनैपर उनको बाहर भी लेके गए हुए थे, जिनको ट्रेस करने के लिए मैं अदर स्टेट में भी गई हूँ, पंजाब, होशियारपुर पंजाब में, होशियारपुर वेस्ट बंगाल में, और काफ़ी दूर दूर यूपी ईस्ट और बिहार साइड से भी मैं काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू करके लाई हूँ। मैम, मैनेज कैसे करते थे आप लोग, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस आपने बताया कि हमें करना पड़ता था, तो मैनेज कैसे होती थी चीज़ें? मैनेज तो जब आप किसी काम में लगते हो और आपको किसी काम को करने की चाह होती है कि हाँ ये मुझे करना है, तो अपने आप रास्ते दिख जाते हैं और काम बनता चला जाता है। जी। अच्छा, इसमें ऐसा भी होगा कि बहुत सारे केसेस जैसे नशे से जुड़े हुए होंगे या फिर बहुत बड़े क्रिमिनल से जुड़े हुए होंगे, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे बैक आ जाना चाहिए, या मेरे लिए ये हो सकता है कि थोड़ा हानि की तरह हो जाए मेरे लिए? डर तो नहीं कह सकते कि मुझे डर लगा था, हाँ, लेकिन कई केसेस ऐसे थे कि सोचती थी कि मैं एक लेडीज़ हूँ, जा रही हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए या कोई मुश्किल ना मेरे सामने आ जाए। लेकिन वही है कि मेरे जो सीनियर थे, मेरा स्टाफ था, वो मेरे साथ था। जहाँ भी मुझे मैक्सिमम स्टाफ की ज़रूरत होती थी तो मैं अपने SHO से कांटेक्ट में रहती थी, वो मुझे प्रोवाइड कराते थे स्टाफ, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जहाँ ज़्यादा स्टाफ का मुझे लगता था कि
सिचुएशन ऐसी है, मुझे ज़्यादा स्टाफ की नीड है, तो उसी हिसाब से मैं स्टाफ लेके जाती थी अपने साथ। और एक टीम वर्क की तरह हमने सबने मिलके काम किया है। ऐसे नहीं मैं कह दूं कि हाँ कि ये मेरा अकेले का काम है। हाँ ठीक है, मैंने काम उन केसेस पे किया है, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए लोग मेरे चारों तरफ बहुत थे जिन्होंने मेरी हेल्प किया, तभी ये मुमकिन हो पाया है। 75 डेज़ में 76 किडनैपिंग चिल्ड्रन ढूंढना एक बड़ा कठिन टास्क है जो किया है, तो ये सभी के सहयोग से ही हुआ है। एक माँ बनने के बाद भी लेडी को मदर की जो फीलिंग होती है, बच्चों के लिए क्या होता है, क्या कितने भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो शायद अच्छे से समझ पाते हैं हम मदर बनने के बाद। मेरे साथ भी शायद यही हुआ है। जैसे ही पेरेंट्स, या मैं डीओ ड्यूटी पे बैठी हूँ, कोई पेरेंट्स आते थे इस तरीके की, जी हमारी बच्ची को कोई ज़बरदस्ती ऐसे ले गया, या मेरा छोटा बच्चा था उसको ऐसे ले गया, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर एक काम, पुलिस की नौकरी भी कर रहे हैं जिसकी हमें सैलरी भी मिल रहे हैं, और उसके बदले हमें एक अच्छा सोशल वर्क भी करने को हमें मिल रहा है, जिसके बदले हमें सैलरी मिल रही है और सोशल वर्क भी हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो मैं अपने मन का जो मुझे काम करना है या मैं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ रह के इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं एक बच्चा ढूंढा, मुझे लत लगी, दूसरा ढूंढा तो और ज़्यादा लत लगी, और लत की चक्कर में आज ये है कि मैंने 76 बच्चों का टास्क तब किया था, लेकिन तब से अब तक मैं कंटिन्यूस काम को नहीं छोड़ पा रही हूँ। अदर केसेस की मैं इन्वेस्टिगेशन, जैसे लेडीज़ आईओ हर थाने में करती है, वो मैं ड्यूटी वो भी करती हूँ, और इसको मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट से करती हूँ, ना ही किसी सीनियर का मेरे ऊपर प्रेशर है कि तुम ये काम करो, ये मैं अपने मन से करती हूँ। और अब तो यूट्यूब पे मेरा इतना सब कुछ हो गया, नाम हो गया है, बाहर अदर स्टेट से मेरे पास फ़ोन कॉल आती रहती हैं कि आप हमारी हेल्प करो, आपका हमने नाम सुना है, और जितना मेरे से बन सकता है मैं वहाँ लोकल पुलिस से टाई अप करके जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करती हूँ सभी को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उम्मीद करके मेरे पास आता है, मुझे फ़ोन कॉल करता है। जी, मतलब प्रोत्साहन भी मिलता है आपको साथ साथ में, और आगे काम करने के लिए एक चाह भी बनी रहती है। बिल्कुल, इस काम को मेरे सीनियर तो अप्रिशिएट करते ही हैं कि सीमा अच्छा काम कर रही हैं। मेरे डीसीपी विजेंद्र यादव जी जो भी आए हैं रिसेंटली, इनकी वाइफ है मैम हैं डीसीपी अनीता रॉय, नॉर्थ की डीसीपी हैं, उन्होंने भी मुझे बुला के मेरे काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया। अच्छा, आप साथ में ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे केसेस आपने कहा कि आपके पास में आते हैं, माँ आते हैं और उनके साथ में पिता आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलतफहमी बीच में हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया हो, वो केस मुश्किल भरा हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही हम किसी केस पे काम करते हैं और हमें सक्सेस मिलती भी है। ज़्यादातर मेरे केसेस में यही रहा है। एक दिल्ली में जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनका किडनैप करना या उनको आगे अडोप्शन साइट वगैरह पे बेचना, इस केसेस पे भी मैंने काम किया है, जो काफ़ी गैंग दिल्ली में एक्टिव थे और मुझे काफ़ी सक्सेस भी मिली है इस काम में। अब तो ये हाल हो गया है कि उस गैंग को इतनी दहशत मेरे नाम की हो गई है कि एक बार उनको क्राइम वालों ने उठाया, 1-2 इन्फॉर्मर से पता चला कि जिस दिन से सीमा डागा का नाम सुना है, या तो दिल्ली छोड़ के भाग गए हैं हमारे गैंग वाले, या शांत होके बैठ गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शायद अब मैं एक पुलिस ऑफिसर बनी हूँ। जब तक कि पुलिस का खौफ मुझे लगता है कि क्रिमिनल के दिमाग में ना हो तो वो एक सक्सेस पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि मेरा डर क्रिमिनल के माइंड में है। वो क्राइम करने से पहले सोचते हैं कि सीमा ढाका भी है दिल्ली पुलिस में, शायद वो तुम्हें पकड़ ना ले। जी, तो यही मैसेज है सभी के लिए कि अपने अंदर देखें। ऐसा कुछ भी काम, ऐसा कुछ भी वो नहीं है जिसको मेल या फीमेल ही कर सकता है, ऐसा कोई ऊपर से लिख के हुए नहीं आया हुआ है। सभी सब काम कर सकते हैं। अपने आप को रखना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और उसको ट्राई करना चाहिए, अपने अंदर से निकालना चाहिए उस चीज़ को। तो ये देख रहे थे आप सीमा ढाका जी के साथ हमारी खास बातचीत, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। ऐसे में बहुत सारे मिथ्ये हमारे बीच में होते हैं कि शायद वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस वजह से उन्हें बनाया गया है या फिर कानून व्यवस्था ने अपनाया है उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से सीमा ढाका जी ने सारी बातचीत करी और बताया कि कितनी मुश्किलें इस फील्ड में भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी इस बातचीत को लेकर और सीमा ढाका जी के लिए आपका क्या कहना है वो आप जो बता सकते हैं। साथ ही में सब बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।